हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम 21 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मैनी यूथ आर अनएम्प्लॉयड इन स्टेट्स बी एंड डी टुगेदर। बी और डी में अनएम्प्लॉयड यूथ कौन से हैं? 8 में से देखिए 7 लोग एम्प्लॉय हैं, सॉरी हाँ एम्प्लॉयड हैं। तो कितने, एक बचा यहाँ से 1 लाख। ऐसे ही हम किसकी बात करें, डी को लें तो 10 में से 7.5 एम्प्लॉयड हैं। इसका मतलब ढाई कैसे होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। तो एक और ढाई कितने हो गए, 3.5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बिल्कुल एकदम हलवा क्वेश्चन देखते ही। ये फर्स्ट शिफ्ट में हम डिस्कस कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि हुई, बाद में 50% की कमी। तो हम हमेशा ऐसे कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है कितने का। जब सेम परसेंटेज दे रखी हो तो उसका 50 × 50/100 कर देते हैं। ठीक है, तो -25%। इसका मतलब 25% का लॉस पहले वाली फर्स्ट वाले पार्ट में हम 21 तारीख के फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिख के कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या 485 x 3 6 7 8 y 72 से डिविजिबल है तो x के सबसे छोटे मान के लिए 2y-3x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो हमको क्या चेक करना है, 9 × 8 की डिविजिबिलिटी। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट उठा दो, 7 8 और y। 8 से डिवाइड लगाएंगे तो y की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 8 से डिवाइड हो जाए 8×9 = 72। ठीक है, 6 बचेंगे, 6 के आगे क्या लिखूँ मैं जो 8 से कट जाए, तो 4 लिख दें, 64 है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी हमारी, y की वैल्यू 4 आ गई। बाई की वैल्यू 4 आ गई तो इस नंबर को अगर आप देखोगे तो 485 x 3 6 7 8 और 4। अब यहाँ से हमको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 9 से कौन सा नंबर कटता है जिसके डिजिट का सम 9 से कटता हो, है ना। तो 8, 6 और 3 9 हटा दो, 8 और 4 12, 5 17, 17 और 7 24, 24 और 24 24, 24 और 12 36, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है। तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ, या तो 0 पुट करूँगा या 9 पुट करूँगा, लेकिन हमको सबसे छोटी वैल्यू लेनी है तो 9 को तो हम लेंगे नहीं, 0 ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और वाई की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पुट कर दीजिए यहाँ कितना, 4 दूनी 8 -0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्कूल डी में लड़कियों की संख्या, स्कूल डी में लड़कियों की संख्या स्कूल बी में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अगर डी में बात करूँ मैं, 18% टोटल बच्चे हैं और किस रेशो में है, 1:2 की रेशो में, यानी कि 3 की वैल्यू 18%। तो एक लड़की है, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 6×3 = 18, 3×6 = 18, मतलब गर्ल्स कितनी हो गई स्कूल डी में गर्ल्स कितनी हो गई, 6 हो गई। स्कूल बी में लड़कों की संख्या देखें, स्कूल बी में लड़कियों की संख्या हम देखेंगे तो 3 2 5 टोटल है, 5 की वैल्यू है 15%, तो एक की वैल्यू 3%। लड़के किस रेशो में है, 3 में, तो इसका मतलब लड़के कितने हो जाएंगे यहाँ से, 9 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कितना कम है, 3 कम है लड़कों से लड़कियाँ। लड़कों से पूछा है तो अपॉन 9 × 100, 3 3 9, 100/3 कितना होता है, 33.33 है ना परसेंट। लेकिन हमको निकट में बताना तो 33% इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, कोई कुछ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मार्च के महीने में दलीप ने प्रतिदिन औसतन 501 रुपये की कमाई की। उसका मतलब रोज का जो वो अर्न कर रहा था, 501 रुपये रोज के अर्न करता था। 18 दिनों में उसकी कुल औसत कमाई जो है 495 थी, और 15 दिनों में उसकी औसत कमाई, लास्ट के 15 दिनों में, बाद में 15 दिनों में उसकी औसत कमाई जो थी 505 रुपये थी। तो 18 मार्च और 17 मार्च को अर्जित की गई कमाई से 50 रुपये अधिक कमाता है। मतलब 17 मार्च को जो उसने पैसे कमाए थे उससे 50 रुपये अधिक कमाता है वो 18 तारीख को। तो 18 मार्च को उसने कितने रुपए कमाए ये हमको बताना है। इसको एक तो आप बेसिक से कर सकते हो, दूसरा हम क्या है होता है हमारा डेविएशन मेथड होता है। तो एक बात बताइए, मार्च में में दिन होते हैं 31, तो 31 दिन में कितना है, 501। स्टार्टिंग के 18 दिन की बात करें वहाँ कितना है, 495। लास्ट के 15 दिन की बात करें वहाँ पर कितना है, 505। ठीक, अब इसके बाद एक बात बताइए, स्टार्टिंग के 18 दिन का अगर हम देखें डेविएशन कितना आएगा यहाँ से, 6 कम हो रहा है। 501 तो टोटल था, 495, यानी कि 6 कम हो रहा है। कितने हैं टोटल, 18 दिन है, तो 18 × 6 हो जाएगा। 18 कितने होते हैं, 108, माइनस के 108। ओके, ऐसे ही यहाँ लास्ट के 15 दिन की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पे प्लस में कितना हो रहा है, 4 हो रहा है प्लस में, और कितने दिन थे टोटल, 15 दिन थे, यानी कि प्लस के 60 आ जाएंगे। तो कुल मिला के डेविएशन कितना आ गया, माइनस के 108, प्लस के 60, माइनस के 48। अब एक बात का ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग के 18 दिन में 17 और 18 मार्च दोनों काउंट हो गए, लास्ट के 15 दिन में 17 और 18 दोनों काउंट हो गए। इसका मतलब जो 48 फालतू आ रहा है ना, ये 48 इन दोनों के एवरेज से फालतू होगा।
ठीक है, 17 तारीख और 18 तारीख का मैं अगर लेता हूँ, 17 मार्च और 18 मार्च का मैं लेता हूँ, इसने कहा कि 17 मार्च को इसने ₹X कमाई की, तो यहाँ 18 में इसने X+50 कमाए। ठीक है, और इन दोनों दिन का एवरेज देखें हम, तो एक दिन का कितना है, 501 चल रहा है ओवरऑल, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 501 × 2, लेकिन ये 48 भी तो फालतू हो रखे हैं, देखो यहाँ 48 फालतू हो रखे हैं। पहले जो हम करते थे उस क्वेश्चन में इनमें डिफरेंस है, कुल मिला के टोटल यहाँ तुम दिन देखोगे ना 33 हो रहे हैं, है ना, और 31 दिन लेने हैं, इसका मतलब 2 दिन जो बढ़े हुए हैं ना, ये 2 दिन कौन से बढ़े हुए हैं, 17 और 18 वाले हमने 2 बार काउंट कर लिए, तो 48 एक बार माइनस करने पड़ेंगे अगर इनका हमको लेना है तो। ठीक, या फिर यहाँ से हम कह देंगे कि 2x+50 इज टू हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 1002 -48, या फिर 2x बराबर हो जाएगा 1002 में से 50 दे जाएगा माइनस के 48, और 50 माइनस के 98, 98 1002 में से निकालेंगे तो कितना बचेगा, 98 निकालोगे तो 9,904 बचेगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 452 आ जाएगी। ठीक है, इसने हमसे क्या पूछा है कि 18 तारीख वाला बताओ कि 18 तारीख में उसकी कमाई कितनी है। 18 तारीख में उसकी कमाई थी X+50, इसका मतलब 452 + 50 बराबर 502। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, डेविएशन से हमने इसको आसानी से कर लिया। बाकी दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 501 की मल्टीप्लाई आप करोगे किससे, 31 दिनों से, तो टोटल महीने का आ जाएगा कितने रुपए कमाए। स्टार्टिंग के 18 दिन की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, 15 दिन की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ से 33 दिन का आएगा। लेकिन इसमें हमने 2 बार काउंट कर लिया, 17 और 18 को, तो इन दोनों में से माइनस कर देना ये वाला, हमारे 17 और 18 दिन के आ जाएंगे। उन 17 और 18 में फिर 50 का डिफरेंस रख के आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप निकालोगे। दूसरा तरीका वो था, एक तरीका डेविएशन मेथड का ये होता है, तो कोई सा भी आपको पसंद आए उससे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस गोलों के साथ पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। एक शंकु है, कौन है, 2 स्पेयर है ना, ठीक है, 2 स्पेयर हैं, 2 गोले हैं, उनको जब हम पिघलाएंगे तो वो एक बेलन बना रहे हैं। इसका मतलब इसका किसका, कौन का वॉल्यूम प्लस 2 गोलों का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, अकेले बेलन के बराबर होगा। तो बस पुट कर दीजिए, कौन का कितना होता है 1/3 × πr²h। ठीक है, वैल्यू भी अगर मैं पुट करता हूँ, चलो हाथ हाथ के हाथ, तो आर कितना है 7 × 7 × h कितनी है, 7 ही है, प्लस 2 हमें गोले लेने हैं, और एक गोले का कितना होता है 4/3 πr³। आर कितनी है, इसकी भी 7 ही है, × 7 × 7, और ये किसके बराबर है, एक शंकु के बराबर, सॉरी आयत, बेलन के बराबर है। तो बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, जिसकी त्रिज्या 7 × 7 × h। पहले हमको हाइट निकालनी पड़ेगी, हमको दरअसल निकालना क्या है, बेलन का बकपस्ट का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि CS से कर्व सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमको हाइट चाहिए, हाइट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हाइट यहाँ से करेंगे, तो 2 7 और 1 पाई, 2 7 और 1 पाई, 2 7 और 1 पाई हमने काट दिए। ठीक है, अब हमारे पास कितना रह गया यहाँ से 7/3 प्लस 4 दूनी 8/3 बराबर रह गया h। तो h की वैल्यू दरअसल हमारे पास कितनी आ गई, 8 7 15/3, 1 मिनट, 4 दूनी 8, अच्छा 8 7 56 होगा ना, एक 7 भी बचा हुआ है, 56 और 7 63, 63/3 कितना होता है 21। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 21 आ जाएगी। तो बेलन के लिए हमारे पास रेडियस कितनी रखी है, 7 रखी है, h कितनी आ गई 21 आ गई। वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, या हम कितना लगा देंगे 2 × 22/7 × 21 × 7, हमारी रेडियस है, 7 से 7 डिवाइड, 44 × 21 कितना होता है, लास्ट में एक ही ऑप्शन के 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट भी देखोगे तो 924, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर हम इस वाले ब्रैकेट को देखें, इसको है ना, तो ये क्या बनेगा, 5 × 20 और 21/4, नीचे लिख लेते हैं 21/4, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 और 7/2 बनेगा, जिसका हम 2/7 कर देंगे, इंटू 5/12 ऐसे ही रहेगा, और माइनस के 3/16। यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 7 × 21, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 5/8 माइनस 3/16 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3, 7/16। तो इतने ब्रैकेट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7/16 आ गई। अब डिवाइड को ऐसे ही रख रहने दीजिए, पहले इस वाले ब्रैकेट को इतने को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ऑफ वाला देखते हैं, ये वाला है ना ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी कौन सा, ऑफ वाला, 5/14
इंटू 6 × 18 और 2 20/3। यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? हाँ, 2 × 7 = 14 और 2 ढाई कितने होते हैं? 10। कितना बन गया? 50/21 बन गया। यहाँ से अभी ये बचा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे? 7 × 21 = 4, 25/7। और जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो वैल्यू हमारी आई थी ना 21/50/21, 21 को इसको हमको लिखना पड़ेगा 21/50। ठीक है। और अभी इनटू में मल्टीप्लाई में हमारे पास ये भी रखा है। क्या रखा है मल्टीप्लाई में? इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी आपको यहाँ लिख देता हूँ, 50/21 है ना। मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना रखा है? 4/3 भी रखा है, ऑफ वाला, पूरे ब्रैकेट का ऑफ है ये। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा? 7 × 21, 3 से 3 कैंसिल, 25×2 = 50, और 2 से 4 जाएगा हमारा 2 बार। तो इस लास्ट वाले इतने की कितनी वैल्यू आ गई हमारी? 2 आ गई। और इतने स्टार्टिंग वाले की हमारी कितनी आ गई? 7/16 आ गई। अच्छा, ये मल्टी डिवाइड का निशान है तो मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 2 को 1/2 लिख के। तो कितना हो जाएगा? 7/32 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमको दे रखा है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में बी ए सी क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर है, तो हमको पता है कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही बी डी और सी डी का होगा। हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से या तो आप ऐसा कर लीजिए कि 6/x - 2 जो होगा वही 2x - 3/x होगा। यहाँ से हम कैलकुलेटर से x निकाल सकते हैं, या फिर हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, कहाँ से पुट कर सकते हैं? ऑप्शन से पुट करके देख सकते हैं। ठीक, जैसे आपका मन करे। सॉल्व करने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। 2x² - 3x, और सॉरी, 2 दूनी कितना बनेगा? 4x, और माइनस के 3x, और प्लस के 6। तो कितना बन गया? 2x², 7 - 6 करेंगे, 7 और 6 13 हो जाएगा, 13x प्लस 6 = 0। ठीक हो गया। 6x, 2x - 3, x - 2। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ, तो 6 दूनी 12 कैसे टुकड़े, जिसको जोड़ के 13 आ जाए, तो क्या है? 12 और एक ही बनते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अभी 2 कोफिशिएंट इसका अपॉन में आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई? एक तो 6 आ गई और एक हमारी 1/2 आ गई। फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे? 6 ले लेंगे। ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आ गया। ये ऑप्शन से पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको बी डी बताना है, तो बी डी कितना है? x - 2 है, यानी कि 6 - 2 = 4। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी वैल्यू पुट करके आसानी से इनका रेशियो चेक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल एबीसी में ए बी और सी से खींचे गए लंब सम्मुख भुजाओं के, इंग्लिश में पढ़ते परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एबीसी से जो है मेड द अपोजिट साइड एट द पॉइंट डी एंड एफ। ए डी बी ई सी एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ई पी डी 110 है, बाइसेक्टर ऑफ ए बी मिड पॉइंट क्यू, देन ए क्यू बी कितना होगा? एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम ए बी और सी। अच्छा, इस पे परपेंडिकुलर हर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डला है सामने वाले अपोजिट साइड पे। ठीक है, ये लो और ये लीजिए, और इसका भी डाल देते हैं, ये लीजिए। ओके, इनके नाम है डी, ई और एफ रेस्पेक्टिवली, उसने बोल रखा था। अब हमको क्या गिवन है? इसने क्या कहा है कि ई पी डी जो है, ई पी डी, ई, अच्छा ये पॉइंट क्या है? हमारा पी है जहाँ पे मिल रहा है। ई पी डी ये वाला एंगल पूरा कितना दे रखा है? इसने हमको 110 दे रखा है। कितना दे रखा है? 110। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। और इसने हमसे कहा है कि ए और बी के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो क्यू पर मिलते हैं, तो ए क्यू बी बताइए कितना होगा? अगर आप ध्यान से देखें, ये छोटी हमारी थोड़ी सी इमेज रहेगी। ये 90 है ना, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं होने वाली। ई पी डी और सी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाली एंगल सी हमारा 70 हो जाएगा। अब मैं बस एक छोटी सी आपको साइड में फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सी है। आप तुरंत पहचान जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसमें बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ये इनके एंगल बाइसेक्टर हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? क्यू पे मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि ए क्यू बी बताओ कितना होगा ये एंगल। इसके सामने का एंगल कितना है? 70 है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 + 70/2। कितनी बार पढ़ चुके हैं हम ये एंगल बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन, है ना। ये क्या है? इसका इंसेंटर है दरअसल। इंसेंटर पे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं ना कितनी बार। तो 90 + 35 कितने होते हैं? 110।
25 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। क्लियर? तो इसके दरअसल इन सेंटर का क्वेश्चन, इन सेंटर का भी पूछ दिया इसने। परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा, ऑर्थो सेंटर है, ये क्या है हमारा, इन सेंटर है, इन सेंटर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 80 और 90 की स्पीड से चल रही हैं, ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, एक ट्रेन की लंबाई 230, तो दूसरे की बताओ। एक ही दिशा में चल रही है तो स्पीड तो दोनों की घट जाएंगी, इसका मतलब 10 किलोमीटर पर घंटा बचेगी। लेकिन मीटर में बताना है तो 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 3 मिनट की बात चल रही है, कितनी की बात चल रही है, 3 मिनट। तो इतनी स्पीड से 3 मिनट में कितनी डिस्टेंस चलेंगी, अपनी लंबाई को पार कर रही होंगी। तो 3 × मिनट को भी चेंज कर लीजिए सेकंड में, क्योंकि सारा कुछ हमने क्या कर रखा है, सेकंड में बना रखा है, मीटर पर सेकंड। और ठीक है, और इक्वल क्या है, इनकी लंबाई दोनों आपस में प्लस हो रही होंगी, 230 प्लस एक्स दूसरे वाली की लंबाई। ठीक, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। 6 × 18, 6 से 10 बार, 3 से 3, 10×2 = 500। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500 माइनस 230, जो कि कितना बनेगा, 270। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था ट्रेन पे। ए और बी 3:5 के अनुपात में धन लगाते हैं अपना। कुछ महीनों के बाद ए व्यवसाय से बाहर हो जाता है और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में लाभ हुआ। तो ए और बी ने कितने महीने के लिए अपना निवेश किया है, ये बताइए। प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट आपको हर बार लिखवाता हूँ मैं बराबर। प्रॉफिट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। यहाँ हमको टाइम निकालना, तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर देंगे। प्रॉफिट किस रेशो में हो रहा है, 2:5 में। अच्छा, डिवाइड लगा दीजिए इनके किससे, इन्वेस्टमेंट से, 3:5। तो यहाँ से आपका क्या है, किसका रेशो, टाइम का रेशो आ जाएगा। टाइम का रेशो कितना आ जाएगा, 5×10 और 5×15, है ना। या फिर इसको पहली काट लो या बाद में काट लो, 5×10, 5×15, 2:3 का रेशो आ गया। ठीक है, ये किस किस का है, ए और बी का है। अच्छा, बी का टाइम हमको पता है कितना, 12 महीने। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 महीने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था कि ए को कितने टाइम के लिए, ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा। एक टायर में 2 पंचर होते हैं, पहला पंचर 45 मिनट में, दूसरा पंचर 90 मिनट में टायर को पिचका देता है। एक नियत दर से हवा निकलती है, तो दोनों पंचर कितने टाइम में उसको पिचका देंगे। कुछ भी समझ लो, पंचर समझ लो, या समझ लो कि एक आदमी किसी काम को 45 दिन में करता है, दूसरा 90 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 2 और 1, 90 काम को। इफिशियंसी टोटल कितनी होगी, 3 होगी, 30 से 90, 30 दिन लगेंगे। ठीक, 30 दिन, 30 मिनट, 30 घंटे, जो भी दे रखा है वो यूनिट पे हम नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी हैं और व्यास ए डी है। ओके, एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और 2 बनाते हैं हम। ये ऐसे करके इसकी कोड है, जो कहाँ पे मिल रही है इसको, बाहर एक्सटर्नली कहीं मिल रही है, और पॉइंट किस पे मिल रही है, पी पर मिल रही है। पी पे है, हाँ पी पर मिल रही है। इसका नाम दे दीजिए ए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये P हो गया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A और D को मिलाना पड़ेगा। क्यों मिलाना पड़ेगा, इसने कहा है कि AD जो है डायमीटर है। ओके, AD डायमीटर है। ADAP इसने हमको कितना दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, 27 डिग्री। APD कितना दे रखा है इसने हमको, 35 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है कि DBC बताओ कितना होगा। इसको मैं ऐसे मिला दूँ और इसको ऐसे मिला दूँ, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ए को भी सी के साथ मिला दूं ऐसे करके, ठीक है, मिला दिया। अब इसके बाद आप एक बात बताइए मुझे, ये क्या है, ए डी डायमीटर है, तो पूरा एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। ये पूरा एंगल 90 का बनेगा, ये 35 है, तो ये वाला एंगल, अब मैं पूरा एंगल ए की बात करूँ, पूरा एंगल ए कितना हो जाएगा, 35 वो हो गया, तो बचा हुआ कितना, 55 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, 55 डिग्री में से ये वाला एंगल कितना, डी ए बी 27 है, तो बचा हुआ है कितना, 28 डिग्री का। कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, छोटू एंगल। कौन सा वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इतना, कितना हो जाएगा, 28 डिग्री का हो जाएगा। अब सेम आर्क में बने हुए एंगल हैं दोनों, ये वाला भी और ये भी, तो ये 28 है, तो ये भी कितना होगा, 28 डिग्री होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू 65, ए बी 8 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अगर वैल्यू पुट करके देखें हम 8 × 1 या 4 × 2 पे तो बात नहीं बनेगी, तो 8 × 8 = 64 प्लस 1 बन गई 65 हो गया। तो 8 और 1 वैल्यू होगी इसकी, 8 × 8 = 64 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 63, 63 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 5 माइनस 3 साइन 5 प्लस 2 अपॉन कोस स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1। थीटा वो 5 जो है 0 और 90 में के बीच में है, और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है जो भी कुछ दे रखा है। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करके देखूँ तो एक बात बताइए, 45 पुट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बना पूर्ण √2 बनेगा, जबकि हमको एक पूरा का पूरा पूर्णांक चाहिए। ठीक, रेशनल नंबर कोई नहीं चाहिए किसी भी तरह, मैं इरेशनल नंबर सॉरी। अगर यहाँ पे 60 पुट करता हूँ तो भी √3/2 बनेगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ चाहिए क्या, हम यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 30 पुट कर सकते हैं केवल और केवल। 30 पे सेटिस्फाई कर गया ठीक है, नहीं करता तो हम क्वाड्रेटिक बना के आंसर निकाल लेंगे। सेटिस्फाई करा के देखते हैं कर रहा है क्या इसको। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा प्लस के 2, और अपॉन में क्या रखा हुआ है cos 30 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4। ऊपर से सॉल्व करोगे इसको कितना आएगा ये 1 माइनस 6 प्लस 8 इतना ही बनेगा ना, 1 माइनस 6 प्लस 8 है ना अपॉन 4 और अपॉन 3/4। तो 8 1 9 माइनस 6 3/4 अपॉन 3/4, बात बन गई 1 आ गया, और यही तो हमको चाहिए था। तो 5 की वैल्यू 30 क्या हमारी कंफर्म होगी कि यही है। बस अब वैल्यू इसमें पुट करनी है। देख लीजिए, हमने सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल पुट करना है, अगर पुट भी करना है तो। 60 और फिर 45 हमने क्यों कैंसिल किए, इसलिए कैंसिल किए क्योंकि हमको यहाँ पे इरेशनल नंबर मिलता है, जो कि हमको चाहिए नहीं बिल्कुल भी। स्क्वायर करके जिसका हम आसानी से कर सकते हैं सब कुछ, वो हम एंगल लेंगे। 0 90 क्यों नहीं लिया, 0 90 कुछ भी लोगे वो परेशान करेगा। नीचे cos 5 रखा है। अच्छा, 5 की वैल्यू 30 में पुट करोगे तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, माइनस साइन 30 × 3 करोगे 90 हो जाएगा, जो कि होता है 1, प्लस cos 60 30 × 2 60 हो जाएगा। तो cosec 60 कितना होता है हमारा 2/√3। अच्छा, ये दोनों मिलके कितना बना लेंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे -1/2 प्लस के 2/√3। यहाँ से अगर मैं √2√3 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा √3 माइनस के प्लस 4, ठीक है, या 4 माइनस √3/2√3। लेकिन इन्होंने सबके अपॉन में 6 दे रखा है, तो नीचे अगर मुझे 6 बनाना है तो मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक, है ना। नीचे 6 बन जाएगा 3 × 2, तो अपॉन में तो 6 बन जाएगा हमारा। ऊपर क्या बनेगा 4√3 माइनस 3। ऑप्शन देखो कौन सा है ऐसा 4√3 माइनस 3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको देखिए क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि x⁴ माइनस 79 x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लूँ, x² से डिवाइड लगा दूँ तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा 79, और हमको x प्लस 1/x चाहिए, तो दोनों साइड में 2 2 जोड़ दो। इसका मतलब √81 हो जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर अंडर रूट होता है 9 का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत 20% है और ई में कर्मचारियों का प्रतिशत जो है 40% है, महिला कर्मचारियों का, महिला वुमेन एम्प्लॉय जो है फीमेल एम्प्लॉय वो 40% है, सी में मेल एम्प्लॉय कितने हैं 20% है। तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात बताओ। तो ई में दरअसल है कितना 72 डिग्री, तो 72 का भी कितना परसेंट 40% महिला है। इसका रेशो किसके साथ बताना है, सी में महिलाओं के साथ, लेकिन सी में 20% पुरुष है तो 80% महिलाएं होंगी। सी का एंगल कितना है 54 डिग्री, और महिलाएं कितनी है इसका 80% है, तो 40 दूनी 80 और 18 चौक 72, 18 54, 2 दूनी 4, तो 2:3 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोबाइल फ़ोन का रुपये 59620 में बेचने पर 8.4% का लाभ हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य बताओ, सीपी बताओ कितना होगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 50,000 भी लेता हूँ, ऑप्शन से हम देखें 50,000 का 8% भी लूँ 9% भी लूँ तो भी कितना बैठेगा 9×5 45, 4500 बैठेगा, तो कितना हो जाएगा 54,500। तो ये तो हो नहीं सकता, ये और भी कम है तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, 52,000 और 55,000 में से भी मैं किसको चेक करूँ, 52,000 को चेक करूँ कि 52,000 का मैं 8% लेता हूँ, कितना 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 45, 4560 बैठेगा।
तो 4200 में जब 52,000 में जब आप 4,500 जोड़ोगे कितना हो जाएगा ये? 56,560। यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, ऑप्शन ख़त्म। एक ऑप्शन बचता है 55,000, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को समझ ना आ रहा हो ऐसे तो भैया सोल्व कर लो। कितना? 8.4% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 108.4 की वैल्यू है इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, पहुँचोगे यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का 650 और उससे अधिक वाले श्रम श्रमिकों की वर्कर्स की कुल संख्या से अनुपात बताइए कितना होगा। आपको यहाँ पे ये फिगर शायद ना दिख रही हो, मैं आपको बता दूं ये 400 से 450 की रेंज है। ठीक है, तो इसने कहा है कि 450 से कम वाले, 450 से कम वाले कितने हैं? ये 30 लिखा हुआ है ऊपर, 30। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? 650 या उससे अधिक। 650 की रेंज ये है, 700 ये है, इनके बीच में ही लिखा हुआ है 35। 6 पंजे 30, सॉरी 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35। ऑप्शन नंबर डी। ओके। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद उसे 4.8% की हानि हो रही है। तो X का मान बताओ कितना होगा? उसने कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा उस पर कॉस्ट प्राइस पे कितना MRP डाला है। ठीक है, CP और MP का रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है दबा के, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी हो रहा हो, तो रख दीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो रहा है? 30% डिस्काउंट दे रहा है वो, 70 वैल्यू। 4.8% की हानि मतलब 100 माइनस 4.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95.8। कितना फालतू बढ़ा रखा है इसने CP से MP को? 25.8। कितने पे? 70 पे इंटू 100। एक्स की वैल्यू यही तो पूछ रहा है। जीरो से जीरो कैंसिल, इस वाले से ये डेसिमल हो जाएगा। 7 से इसको करोगे 7 से 21 और अच्छा कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। 95.2 बनेगा, इसको यहाँ 2 लिख लीजिए, है ना। तो 7 से 21 और 7 छंग 42, 36% हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्रय मूल्य से जो उसने अधिक अंकित किया है मूल्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो 8 माह के हिसाब से रेट तो हमारा कितना हो जाएगा? 8%। और 2 सालों में समय हो जाएगा 3। 8 माह पे जब लेंगे 24 महीने पूरे और 24/8 करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा उसका? टाइम हो जाएगा। अच्छा, 8% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 25 × 8 = 200, 2/25, है ना। हाँ ठीक है, 4 दूनी 8, 25 बार, ठीक। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखेंगे तो हम कह देंगे कि 25 से 27 हुआ होगा। लेकिन 3 सालों की बात या टाइम 3 है तो इनके क्यूब करने पड़ेंगे हमको। एक तरीका तो ये हो जाता है हमारा। दूसरा तरीका हमारा क्या हो जाता है कि आप सक्सेसिव से एक सिंगल डिस्क वो निकाल लो परसेंटेज, तब लगा लो, जो मन में पसंद आए वो कर लेना। पर हमको पता है कि 25 का क्यूब हमको याद होगा 15,625, आराम से सबको याद होता है। 27 का क्यूब हमको याद नहीं है तो उसका हम कर लेंगे। 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। 27 की मल्टीप्लाई और कर दो, 7×9 = 63, 6 कैरी, 7 दूनी 14 और 6 20, 2 कैरी, 7×7 = 49 और 2 51, 2×9 = 18, 1 कैरी, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 7 14, 3 8 6 9 19, 19,683। इतना भी टाइम नहीं लगेगा ना। अब इनके बीच का जो है वो इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना आएगा इनके बीच का? 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे और 6 में से 6 जाएंगे तो 0 और 19 में 15 जाके 4। तो इंटरेस्ट है 4,058। 15,625 की वैल्यू उसने हमको दे रखी है 62,500। सीधा सीधा दिख रहा है 4 गुना कर रखा है, तो इंटरेस्ट का भी आप 4 गुना कर दोगे, जो कि कितना आएगा? 4 × 8 = 32, लास्ट में 4 × 4 = 16, 16,232 ही आएगा ना। क्योंकि हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट के साथ यहाँ भी, यहाँ तक तो नहीं पहुँचेंगे ना। 4 × 16 हमने स्टार्टिंग वाले को भी देख लिया, कर लो, इतनी भी मल्टीप्लाई नहीं है इसकी। 4 × 8 = 32, 3 कैरी, 4 पंजे 20 और 3 23 और 4 × 16, तो 16,232 इस क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे से ऐसे टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये सीढ़ी लगी हुई है इस तरह से, सीढ़ी की लंबाई है 18 मीटर और सीढ़ी और दीवार के बीच का एंगल 30 है। मैंने हर शिफ्ट में जहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है आपको बताया कि नीचे मत ले आना इस 30 को, कभी यहाँ बना दो, ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक, इसने पूछा क्या है हमसे कि सीढ़ी के आधार की कितनी दूरी है ये बतानी है। तो कहाँ क्या लगाओगे? यहाँ पे cos 60 लगाओगे, इसको x मानोगे तो x/18 हो जाएगा। cos 60 कितना होता है? 1/2 बराबर x/18। ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 9। कोई प्रॉब्लम?
नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये। इनमें भी क्या ही प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग बताइए जो 6, 12, 16 से पूर्णतः विभाजित हो, कोई शेषफल ना देती हूँ। तो इनका एलसीएम अगर हम ले लें, एलसीएम कितना आएगा, 6, 12, 16 का 48 आएगा। 48 का मल्टीपल चेक करने हैं 400 और 500 के बीच। तो 400 और 500 के बीच एक मल्टीपल तो इसका 480 होता है। दूसरा मल्टीपल इसका जो आएगा वो 48 कम आएगा इससे, 48। और तीसरा हमको लेना हो तो 48 दूनी 96 कम 480 से, जो कि पहुंच जाएगा 300 वाली रेंज में। इसका मतलब 480 तो आएगा ही आएगा, और 480 से 48 कम और जो दूसरा होगा, 480 से 48 कम दूसरा नंबर आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो नंबर भी 48 से डिवाइड होगा। तो बस यही पूछा इसने। 960 में से 48 माइनस करोगे कितना आएगा, 912। ऑप्शन नंबर सी। छोटा तो नहीं, नहीं ठीक है। केंद्र ओ वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है। ए बी के किसी भी और वृत्त पर दो बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि सी ए बी 52, ए बी डी 47, सी ए डी सी बी डी के मापों का अंतर कितना है, ये हमको बताइए। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसमें क्या कहा है इसने कि ए बी इसका डायमीटर है। अब इसके बाद हम पेन चेंज करते हैं अपना और देखते हैं इसने क्या कहा कि इधर साइड, यानी कि दोनों साइड हमको लेना पड़ेगा किसी भी साइड, कि इसने कहा है कि ए बी तो है ये, सी ए बी, सी अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो सी ए बी कितना है 52 डिग्री, ए बी डी कितना है 47। तो ए बी और डी बना दो ये कहीं को, ये डी बना दो, ये कितना है 47 है, कितना है 47। ओके, तो सी ए और डी, इसका मतलब कौन सा एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है सी ए डी, ये वाला एंगल पूरा एंगल की। और सी बी डी, इसका मतलब ये वाला पूरा एंगल सी बी डी, इनकी बात कर रहा है कि इनका डिफरेंस कितना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जब ए बी डायमीटर है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा तो बचा हुआ एंगल ये कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 38 ही हो जाएगा, ये वाला एंगल इतना। ठीक, पूरा एंगल बी की बात करूँगा तो दोनों को जोड़ दूंगा, 4, 3, 7, 8, 7, 15, यानी कि 85 बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल भी आ गया हमारे पास, यही तो पूछा था इसने। एक दूसरी साइड की बात करूंगा तो ये भी 90 बनेगा, ये 90 है, ये 47 रखा हुआ तो बचा हुआ 43 हो जाएगा। पूरा एंगल की बात करूंगा तो 5, 4, 9 और 3, 2, 5, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। अच्छा, 95 और 85 का डिफरेंस कितना होता है, 10 डिग्री होता है, और यही तो पूछ रहा था हमसे। 95 माइनस 85 इजकस टू 10 डिग्री। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का हम देख लेते हैं कि कोसेक ए बराबर सेक बी, ए और बी के न्यून कोण है, ए प्लस बी क्या हो सकता है। एक बात बताओ, कोसेक और सेक को हमको कभी भी करना हो, इक्वल करना हो, अगर सेम एंगल पे करना हो तो 45 45 रखेंगे ना, और अलग अलग पे भी करना हो तो एक को 30 पुट करना पड़ेगा, एक को 60, एक को 60 तो दूसरे को 30। इसका मतलब कुल मिला के कुछ भी कर लो, सम तो इनके एंगल का 90 ही आने वाला है। सम कितने आने वाला है इनके एंगल का, 90 डिग्री ही आने वाला है। तो देखिए आसान क्वेश्चन थे इसमें भी। इसके बाद एक शिफ्ट और बची हुई है और फिर हमारे टीयर 1 के सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो जाएंगे। 21 शिफ्ट थी, सारे 21 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमारे डिस्कस हो जाएंगे, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी सारी चीज़ें आ गई होंगी। कुछ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।